हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्क दो। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग बिल्कुल तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात की है। आज मैं बिल्कुल बेसिक दो बुक लेकर आई हूँ, उनके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये जो बुक्स आज मैं बताने वाली हूँ, ये जिन बच्चों को हम 9th-10th में पढ़ाते हैं, ये मेरा 3rd ईयर है जब मैं 9th-10th क्लास को पढ़ा रही हूँ। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि बिल्कुल बेसिक से शुरू है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में दिया है, इजी लैंग्वेज है। क्योंकि क्या होता है, 9th में जब बच्चा आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि 10th के कंपैरिजन में 9th लिटिल बिट यू कैन से डिफ़िकल्ट होता है। तो हर एक चीज़ को बिल्कुल अगर आप बेसिक से क्लियर करेंगे बच्चों के लिए तो काफ़ी सही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो एक्सेप्ट करना है कि आप अभी बिगनर्स हैं, आपको अभी नहीं आता है। जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सभी की डेफिनेशन नहीं पता है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे नहीं पता है और मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है। क्या होता है, कितनी बार हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चले जाते हैं कि किसी ने बुक सजेस्ट करी और हम वो बुक्स ले आते हैं और हम पढ़ने बैठ जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अलग है, सिमिलर है, मून पर वेट अलग है, मास क्या है, वेट और मास में अंतर है या नहीं। तो ये सारे ना कंसेप्चुअल होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को पहले समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। अगर हम यही डिफरेंसेस नहीं जानेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 9th-10th की बुक्स हैं ऑल इन वन के नाम से है, ये साइंस के लिए है। आप जिस भी सब्जेक्ट से वर्ग 2 का पेपर दे रहे हैं आप उसकी इस प्रकार से बुक ला सकते हैं। ये 9th की है और ये आपकी 10th की है। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से दिया है, एक एक डेफिनेशन दी है, कंसेप्ट क्लियर करे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9th की एनसीईआरटी रीड करेंगे। 9th एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप इस बुक पर आएंगे, इस बुक को रीड करेंगे। फिर इसमें क्या है, टॉपिक वाइज है, फिर उस टॉपिक से ही रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा है क्या वो चीज़ आपको आ भी रही है या नहीं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हमको खुद को एवेल्युएट करना है कि जो हमने पढ़ा है वो चीज़ हमें वाकई में समझ आ रही है या नहीं। क्या होता है, हम बहुत बार थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता रहता कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या वो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं। न्यूमेरिकल की बुक बता दीजिए, न्यूमेरिकल की बुक बता दीजिए, सभी के ये कमेंट्स आते हैं जब भी मैं बुक्स के बारे में बात करती हूँ। लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये भी तो समझना होगा कि वो जो टर्मिनोलॉजी है, वो जो वर्ड्स हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आपको आ भी रही हैं या नहीं। क्योंकि वर्क 2 का अगर हम 2018-19 वाला पेपर देखें तो कितनी बार उन्होंने एज अ डेफिनेशन फॉर्म पूछ लिया। जैसे उन्होंने बोला कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें चीज़ें आएंगी तब जाकर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में रह जाएं कि अरे नहीं मुझे तो आता है, मैं क्या अब ये 9th-10th की बुक्स पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी। तो देखो, आपको पढ़ाना 9th-10th को है। ठीक है, जब आपकी वर्ग 2 में नौकरी लग जाएगी तो आपको पढ़ाना किसको, 9th-10th को। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक तो कंप्लीट कर लें। हम ये सोचें हम 11th की फिजिक्स कर लें, 11th की केमिस्ट्री, 11th की बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट 9th-10th ना, बेसिक तो कंप्लीट कीजिए आप अपना। अच्छी बात है अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को सोचो कि आपको आता है नहीं आता है। नहीं आता है कोई बात नहीं, इस चीज़ में क्या बुराई है कि यार हमने ना पीजी कर ली और अभी हमें 9th-10th का पढ़ना है, हमें 9th-10th का नहीं आता। कोई बात नहीं, हमें तो जॉब लगवानी है ना, हमें तो जॉब अपनी चाहिए है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ रहे हैं, इससे किसी को क्या मतलब। सबसे पहले ना अपने आप को एक्सेप्ट करो कि
हाँ हम ऐसे हैं, हमें ये चीज़ आती है, हमें ये चीज़ नहीं आती है, नहीं आएगी तभी तो हम भाई धीरे धीरे कोशिश करेंगे, समझेंगे। हम सबसे पहले ऐसे बन जाएं राजा जी कि बस हमें तो सब चीज़ें आती हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, एग्ज़ाम में हम बैठे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो हायर स्टैंडर्ड बुक्स ले आए थे बढ़िया, जो किसी ने सजेस्ट करी, जो अनुभव स्टडी फैक्ट्स ने सजेस्ट करी, जो किसी ने सजेस्ट करी, हम तो वो बुक्स ले आए थे और फिर हमें हमारा खुद का पता ही नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं, सॉल्व नहीं होते, हमें नींद आ जाती है। गर्मी वैसे ही इतनी पड़ रखी है कि अगर आपको कोई चीज़ आप पढ़ने बैठ रहे हो, समझ नहीं आ रही है, तो आपको नींद वैसे ही आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने कंसेप्ट देखो, कहाँ पर कमी आ रही है वो देखो, क्योंकि ये बुक्स 9th-10th वालों के लिए ही बनाई है, ठीक है। तो जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो ऐसे ही तो नहीं है ना कि कुछ भी बच्चों के लिए बुक्स बना देंगे। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक इन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है, इस टॉपिक के बाद ये, इस टॉपिक के बाद ये, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे में इंटरवाइंड है, इंटरलिंक्ड है। तो उनको भी पता है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। तो हमें भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें भी बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर आप लोग 9th-10th पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जो मई में एग्ज़ाम हुआ था एलिजिबिलिटी वर्क दो, आपने वो दिया और फिर उसके बाद आप ये वेट करते रहे कि अब कभी जब आएगा नोटिफिकेशन हम तब पढ़ाई करेंगे, जब सिलेबस आएगा तब, तो आपने पढ़ाई रोक दी थी। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। आप एक बार इसको लगा कर देखिए, आपको ख़रीदना भी नहीं है, गूगल पर जाकर आप ऑल इन वन साइंस के नाम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँ। टेलीग्राम का जो नेम है वो विद्यार्थी मिशन है। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, विद्यार्थी मिशन के नाम से आपको टेलीग्राम दिख जाएगा। माँ सरस्वती जी की फ़ोटो बनी हुई है, आइकन है, तो वो चैनल है, आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइए। क्योंकि देखिए अभी गर्मी का मौसम है, अगर आप ऐसे ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको नींद डेफिनेटली आ जाएगी। जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो यही होता है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, हमने पढ़ा, हमें नहीं आया, हमने किताब बंद करी, हम सो गए, 2-3 घंटे निकल गए, फिर 2-3 घंटे मोबाइल में निकल गए, फिर रात का सोना तो अलग है ही, फिर घर पे बातें, फ्रेंड से बातें, देखो सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब फॉर्म फिल हो जाएंगे, कब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, हमें खुद पता नहीं चलेगा। हम ये सोचेंगे अरे यार अभी गर्मी थी, अभी कल पढ़ लेंगे, अभी आज पढ़ लेंगे। तो ये तो आपका हमेशा का ही चलने वाला है। इसलिए ऐसा पढ़ो जो हमारे मन को अच्छा लगे, ऐसे से शुरुआत करो जहाँ हमें लगे एनर्जेटिक फील हो, जहाँ हमें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद अच्छा लगेगा। अगर आपको फिज़िक्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, बायोलॉजी से शुरुआत करो, 9th की बायोलॉजी से शुरुआत करो, इजी टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद 10th की बायोलॉजी पर आओ, फिर आपका जैसे जैसे पढ़ने में और मन लगता जाएगा तो यूट्यूब पर वन शॉट वीडियोस देखो। 9th-10th की बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, उसके वन शॉट देखो। फिर केमिस्ट्री पर आओ। अब जैसे केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, आपको एसिड बेस नहीं पता कि H पॉजिटिव आयन जो रिलीज़ करता है वो एसिड है या बेस है, या लिटमस पेपर ब्लू टू रेड कब होता है, रेड टू ब्लू कब होता है, तो आप कैसे क्वेश्चन बना पाएंगे? आप खुद सोचिए। देखिए अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई करें, आप उन चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी आप तुक्के दे रहे हैं, कोई भी आप बुक ले आए उसके MCQs रट रहे हैं, वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रन नहीं करेगा। अगर लॉन्ग टाइम तक कोई चीज़ रन करती है तो वो आपके बेसिक कंसेप्ट, नींव अच्छी होगी, आप बिल्डिंग आराम से कितनी भी हाई ले जा सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ें ही नहीं पता है, आपको टर्मोलॉजी नहीं पता है, आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बुक्स हैं, इनको फॉलो करो, इनको देखो, इनको पढ़ो, उसके बाद आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। चलिए फिर आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में जब ये बुक आपको लगे कि हाँ अब मैंने ये बुक पढ़ ली है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और बुक्स लेकर आऊँगी जो इनसे थोड़ी सी और हायर होंगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एकदम से नहीं जाना है, हमें अपने बेसिक करना है। ना जाने पेपर का पैटर्न कैसा आ जाए, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा एकदम हलवा टाइप का आ गया, बहुत ज़्यादा इजी आ गया और हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ते चले गए, तो
भी हमारा कुछ नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा हलवा पढ़ के जाए और बहुत ज़्यादा अपर लेवल आ गया तो भी कुछ नहीं होगा। हमें सिंपल से लेके मॉडरेट हायर सब चीज़ें कवर करनी है और वो भी मात्र 3 से 4 महीनों में हम इजीली कवर कर लेंगे। हैव फेथ इन योर सेल्फ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।